ईरान से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिका और ईरान के बीच पहले से तनावपूर्ण रिश्तों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। ईरान का दावा है कि उसने 2023 में जब्त किए गए अमेरिकी तेल कार्गो को बेच दिया है और अब इससे मिलने वाली रकम 771 ईरानी मरीजों के बीच बांटी जाएगी। ये सभी मरीज एक दुर्लभ और बेहद दर्दनाक आनुवंशिक बीमारी से जूझ रहे हैं जिसे एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा यानी ईबी कहा जाता है। इस बीमारी में मरीजों की त्वचा बेहद नाजुक हो जाती है और मामूली चोट या घर्षण से भी त्वचा पर छाले और घाव हो सकते हैं। ईरानी न्यायपालिका के मुताबिक 771 ईबी मरीजों ने एक गैर सरकारी संगठन के माध्यम से अमेरिका के खिलाफ कानूनी मामला दर्ज कराया था। मरीजों का आरोप था कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उन्हें ज़रूरी दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इन मरीजों ने अमेरिकी सरकार से आर्थिक नुकसान के साथ साथ दंडात्मक हर्जाने की भी मांग की थी। अब ईरानी अधिकारियों के अनुसार इस मामले में अदालत की अंतिम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मरीजों के पक्ष में जारी फैसले को लागू करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिकी तेल आखिर अदालत तक पहुंचा कैसे। ईरान के मुताबिक साल 2023 में न्यायिक आदेश के आधार पर उसके अधिकारियों ने फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर को जब्त किया था। इसके बाद टैंकर से तेल का कार्गो उतार लिया गया। बाद में टैंकर को छोड़ दिया गया, लेकिन ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अदालत ने ये निर्धारित किया कि जब्त किया गया तेल अमेरिकी सरकार का था। इसके बाद अदालत के आदेश और ईरान के सिविल एनफोर्समेंट कानून के तहत तेल को बेच दिया गया। ईरानी न्यायपालिका के मुताबिक तेल की बिक्री से हासिल रकम को न्यायपालिका के नियंत्रण वाले एक खाते में जमा किया गया। अब अदालत की ओर से इस रकम को मामले में शामिल 771 मरीजों के बीच वितरित करने के लिए आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। ईरान इस कार्रवाई को एक कानूनी फैसले को लागू करने की प्रक्रिया के तौर पर पेश कर रहा है। यानी तेहरान का कहना है कि तेल की बिक्री मनमाने तरीके से नहीं हुई, बल्कि अदालत के आदेश और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई। वहीं इस मामले की पृष्ठभूमि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव से जुड़ी है। दोनों देशों के बीच प्रतिबंध, तेल कारोबार और आर्थिक दबाव लगातार विवाद के बड़े मुद्दे रहे हैं। ईरान का आरोप है कि अमेरिकी प्रतिबंधों ने कई जरूरी दवाओं और चिकित्सा सामान तक मरीजों की पहुंच को प्रभावित किया। खासकर दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए ये समस्या और गंभीर हो सकती है। हालांकि इस मामले में अमेरिका की ओर से क्या कानूनी या राजनयिक प्रतिक्रिया सामने आती है, ये अभी महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। 771 मरीजों के लिए फिलहाल सबसे अहम मुद्दा ये है कि अदालत के आदेश के तहत तेल की बिक्री से प्राप्त रकम उन्हें कब और किस तरीके से मिलती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मामला सिर्फ एक तेल कार्गो या मुआवजे तक सीमित नहीं है। ये उस बड़े संघर्ष को भी सामने लाता है जहां अमेरिका और ईरान के बीच प्रतिबंध, तेल, न्यायिक अधिकार और मानवीय मुद्दे एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस फैसले के बाद वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया क्या रहती है और क्या ये मामला दोनों देशों के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंधों को और प्रभावित करता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.